नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 28 जून सोमवार से लेकर 4 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम राशि की यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ से होगी। आपको अपनी योजनाओं से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आज के दिन आपको शेयर मार्केट यानी जो ट्रेडिंग का अगर आप काम करते हैं तो ट्रेडिंग से भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने की संभावना बनी हुई है। लॉटरी में अच्छे लाभ की संभावना है आपको वीक की शुरुआत में देखने को मिलेगी। वहीं आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे, परंतु वीक का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपके खर्चे अनर्गल बढ़ जाएंगे, जिससे आपको फाइनेंशियली किसी से हेल्प लेने की संभावना बन सकती है। किसी से उधार लेना आपको पड़ सकता है, इसीलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा सीमित रखें। अनर्गल इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी ना करें। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से बचें और तटस्थ होकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। इस समय आपको विदेशी कंपनियों से अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी, परंतु जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपके जॉब वाली जगह पर आपके कुलीग्स के साथ में, आपके सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई देगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, आपसी झगड़ों की वजह से आपके कार्यस्थल का माहौल प्रभावित होगा और इस वजह से आपको अपने बॉस से भी डांट सुनने को मिल सकती है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो रिश्वत लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इस समय आप जितना सतर्क होकर और सावधानी से अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी नौकरी में आगे बढ़ेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि यदि आप रिश्वत नहीं लेना चाहते हैं फिर भी कोई व्यक्ति आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, झूठे आरोप में फंसाने का प्रयास करेगा। इसीलिए इस समय बहुत सतर्क होकर आपको अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ना पड़ेगा। वहीं वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे और अपनी गलतियों को सुधारने का कार्य करते हुए दिखाई देंगे। जो कार्य आपके बिगड़ गए हैं वो कार्य भी इस समय आपके संवरते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके कार्य में बहुत ज्यादा अधिकता से रहेगी। काम का प्रेशर अधिक रहेगा क्योंकि वीकेंड खत्म हो चुका है और सप्ताह का पहला दिन है। तो पहले दिन तो आपको बहुत ज्यादा कार्य में दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे काम एक साथ आपके ऊपर आकर खड़े हो जाएंगे, परंतु आप काम एंड कूल रहकर यानी शांति से अपने मुद्दों को सुलझाते हुए धीरे धीरे 1 बाय 1 सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपने जो सप्ताह की शुरुआत में मेहनत की है उसका फल मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा और अच्छे लाभ की स्थितियां आपको अपने कार्यों से देखने को मिलेगी। इस समय आपकी किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि आने वाले टाइम में आपके काम में आपकी बड़ी मदद करेंगे और आपके काम में अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाने में आपकी पूर्णतया सहायता करते हुए दिखाई देंगे। जो कार्य आपने हाथ में लिया है उस कार्य को पूर्ण रूपे निष्ठा से और लगन से, मेहनत से संपन्न करने का समय अब रहेगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि भाइयों से कुछ अनबन आपकी चल रही है तो वो अनबन भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो ये टाइम आपके इंडस्ट्री में रख रखाव, मशीनरी की साफ सफाई और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने का रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप थोड़ा सा खर्चा अधिक कर देंगे, परंतु आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, परंतु अनर्गल खर्च करने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें, इंजॉय करें, परंतु इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करें कि आप अनर्गल ही खर्च कर बैठे और आपको अपने नॉर्मल कार्यों के लिए भी किसी से पैसा उधार लेना पड़ जाए। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही खर्च आपको करना चाहिए। इस समय आपके सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल नहीं रहेगा,
वहीं विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ऐसे किसी भी रिस्की कार्य में आप अपना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसे कार्यों में यदि आपने इन्वेस्टमेंट पहले किया है तो उसका नुकसान आपको वीकेंड पर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ऐसे सभी कार्यों से जितना हो सके दूर रहें और अपने पारिवारिक सदस्यों को पूर्णतया समय दें। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस समय कुछ आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे और वो डिसीजन आपके भविष्य की दिशा को तय करेंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेंगे। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। युवा वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय बेरोजगारों को रोजगार की तलाश खत्म हो जाएगी और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं जो भी छात्र हायर एजुकेशन के हिसाब से कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम आपने दे रखे हैं, तो उनमें आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। बिजनेसमैन के लिए ये समय विशेष चुनौतियों का रहेगा। कुछ बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको कठिन मेहनत की आवश्यकता रहेगी। यदि मेहनत में कोई भी प्रकार की लापरवाही आपने इस समय की तो आप उन बड़े प्रोजेक्ट्स को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये समय आपके पिता के मार्गदर्शन का है, परंतु उसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस समय आपको अपने कार्य में कुछ जरूरी बदलाव करने की आवश्यकता है, इसीलिए जितने भी बदलाव आप करना चाहें उसमें आप अपने घर की बड़ों की सलाह लेकर और आप उन कार्यों में बदलाव कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आप गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स में शरीक होंगे। सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी। भाई और दामाद से आपको विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। और यदि आपके घर में आपके बच्चे शादी लायक हैं तो उनके शादी और सगाई जैसे वार्तालाप इस समय जारी रहेंगे। घर का माहौल बहुत ही हैप्पी मोड पर रहेगा और इस समय घर में बुआ और बहन के आगमन से घर का माहौल और भी खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल वीकेंड आप फुल एंजॉय करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, आपका शुभ अंक रहेगा 4, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8, 9 और 10 भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। पारिवारिक माहौल आपका खराब हो सकता है। रिश्तों में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। खासकर ससुराल के रिश्तों में आपको बहुत ही केयरफुल होकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण और बहुत धैर्य के साथ आपको अपने रिश्तों को संभालना पड़ेगा। इस समय आपको जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इवन आप अपने कार्यों को खुद संपन्न करें तो ही वे कार्य सजगता से संपन्न होंगे, अन्यथा उन कार्यों में कुछ न कुछ नुकसान की स्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि वीक का मिड आते आते आपकी स्थिति में सुधार होगा। इस समय आपके जो अटके हुए कार्य हैं वो चल निकलेंगे। आप अपने कार्यों में और अधिक सजगता दिखाएंगे और अपने कार्यों को लक्ष्य से पहले ही पूर्ण कर लेंगे। यह समय आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करने का भी रहेगा, यानी इस समय आप मानव धर्म, मानव सेवा जैसे कार्यों में संलग्न रहते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस समय आप कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं और ये डिसीजंस आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर लेंगे। आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से ही ये डिसीजन होंगे, पारिवारिक स्थितियों के हिसाब से भी कुछ डिसीजन होंगे, परंतु इन सभी डिसीजंस में आपको अपने पेरेंट्स का सहयोग बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रहेगा। इसलिए इस समय आपको अपने माता पिता से सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी गलत डिसीजन आपको गलत मार्ग की तरफ धकेल सकता है, इसीलिए बहुत सोच समझकर इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने हैं, बहुत संभल कर लेने हैं। विद्यार्थी वर्ग का यदि कोई रिजल्ट आना है, कोई एंट्रेंस एग्जाम आपने दे रखा है,
तो उसका रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके दाम्पत्य जीवन में और अधिक मधुरता के भाव भरेगी। यदि आप नवविवाहित दंपत्ति हैं और कुछ खींचतान का माहौल रहता है, अगर आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये समय आपको एक दूसरे को पहचानने का समय देगा, एक दूसरे को जानने का मौका देगा। यानी वीक का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुछ विशेष लाभ के सौदे आप इस समय तय करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए संभल कर चलने का रहेगा। इस समय कोई भी नया बड़ा और रिस्की काम करने से आपको बचना चाहिए। इस समय आपके गुप्त शत्रु भी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, परंतु आप चाहें तो अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उनको परास्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको धैर्य का परिचय देते हुए, बहुत मैच्योरिटी रखते हुए अपने कार्यों में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। अपने कार्यों को किसी के ऊपर नहीं छोड़ना है। खुद खड़े रहकर संपन्न करेंगे तो वो कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। इस समय आप धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे और आप अपने घर में पूजा हवन जैसे कार्य ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा भी आप करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी कोई लॉटरी खुलने की संभावना बनी हुई है। वहीं ये समय आपके पेंडिंग पड़े हुए पारिवारिक कार्यों को पूर्ण करने का है। देखिए, हम हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ में जो काम करते हैं वो तो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो काम अगर पेंडिंग रह जाएंगे तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए उन कार्यों को तो हम पूर्ण कर देते हैं, परंतु कई बार हम हमारे पारिवारिक जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं, उन्हें समय पर पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो वीकेंड आपके लिए ऐसा ही कुछ रहने वाला है। इस समय आप अपने घर के सदस्यों की शिकायतें दूर कर देंगे और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में आगे बढ़ेंगे, उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। ये समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन का रहेगा और आप किसी मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी किसी बड़ी समस्या को उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पारिवारिक सदस्यों, जीवन साथी की देखभाल की वजह से आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे, परंतु इस समय कुछ और भी कठिनाइयां आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जैसे आपके राइवल्स आपके कामों में खलल डालने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके कोई ऐसे मित्र जो कि आपको आपके कार्यों से ईर्ष्या करते हैं, वो आपको पथभ्रष्ट करने का भी प्रयास करेंगे। रुपए पैसे के लेन देन के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, क्योंकि ऐसे कार्यों में अगर लापरवाही की तो नुकसान की स्थितियां बहुत बड़ी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए इस समय जितनी सजगता दिखाएंगे उतनी ही आपकी समस्याएं कम होती चली जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके जीवन साथी का मार्गदर्शन और प्यार आपको प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ा विशेष प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आप इस समय काम करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। वहीं कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कला में आप अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप से जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये समय मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा, इसीलिए आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय पारिवारिक स्थितियां विपरीत हो सकती है। आपको अपने कार्यों को अकेले ही संपन्न करना पड़ सकता है। कोई बदनामी हो जाना, आर्थिक स्थिति डावाडोल होना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको फेस करने को मिल सकती है। परंतु यदि आप सही हैं, ईमानदार हैं, सही दिशा में आप अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता, कोई आपके साथ छल नहीं कर सकता
और किसी भी प्रकार की बदनामी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और सीधे सिंपल तरीके से अपने जीवन को जीने का प्रयास कीजिए। ईमानदारी से अपने कार्यों को संपन्न कीजिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस समय कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप अपने कार्य क्षेत्र में लेंगे। वहीं जो जॉब में हैं उन लोगों के लिए ये समय विशेष अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। इसीलिए इस समय को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि इस समय आपने जो भी अपॉर्चुनिटी गेन की उसका प्रभाव आपके भविष्य पर पड़ेगा, आपके प्रमोशन पर पड़ेगा। इसीलिए इस समय तटस्थ होकर अपने कार्यों में ईमानदारी से इस अपॉर्चुनिटी को गेन करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। जो भी छात्र हैं उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर जो कला वर्ग के छात्र हैं उनके लिए ये समय विशेष उपलब्धि भरा रहेगा। वहीं संतान की तरफ से भी आपको इस समय शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपको अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ जाएगी। वहीं इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़िए, खान पान में कुछ बदलाव लाइए और अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा सिस्टमैटिक बनाने का प्रयास कीजिए। सुबह मॉर्निंग में कम से कम 1 घंटा तो आपको अपने आप को देना ही है। जितना आपका स्वस्थ शरीर रहेगा उतने ही सुचारू रूप से आप अपने कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। तो इस समय आपको विशेष रूप से अपने ऊपर ध्यान देना है और फिजिकली अपने आप को फिट करने का प्रयास करना है। यदि आप फिजिकली फिट हुए तो मेंटली अपने आप ही आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बनने के लिए शादी सगाई जैसे न्योते आएंगे और आप अपने जीवन साथी की तलाश के लिए घूमते हुए दिखाई देंगे। और हो सकता है कि इस समय आप किसी एक तलाश पर खत्म हो जाएं और किसी एक व्यक्ति पर आपका फोकस बढ़ जाए, उसे आप जीवन साथी के रूप में चूज कर लें। यह समय पारिवारिक सदस्यों के साथ में तालमेल बनाकर आगे बढ़ने का रहेगा। परिवार का पूरा साथ और सहयोग रहेगा। वहीं लव रिलेशनशिप वाले उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वीकेंड पर आप अपने पार्टनर के साथ भरपूर समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे, उसे सेटिस्फेक्शन देने का प्रयास करेंगे और खुद भी अपने कार्यों से इस समय का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है। इस समय कामकाज थोड़ा सा ठप आपका रहेगा, परंतु कभी कभी हमें हमारे बिजनेस से बढ़कर भी कुछ आगे सोचना चाहिए। ये समय शांत बैठकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करने का है। तो ऐसी कुछ प्लानिंग में आप संलग्न हुई है। ये प्लानिंग आपके लिए जरूर साकार सिद्ध होगी। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धिदायक रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको बहुत सजगता से अपने कार्यस्थल पर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके सहकर्मी ही आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपके कार्यों में कुछ व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। बॉस के कान भी आपके खिलाफ भरे जाएंगे, इसलिए इस समय बहुत संभल कर रहिएगा। कोई भी ऐसी चूक मत कीजिए जिसका फायदा उठाकर आपके सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र में सफल हो सके। बॉस को भी हर संभव आपको सहायता करनी चाहिए। उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास आपको इस समय निरंतर रूप से करते जाना है। किसान वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, पर वीक के मिड में आप अपनी मेहनत का फल जरूर प्राप्त कर लेंगे। वहीं ये समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्यों के लिए भी सजगता से आगे बढ़ने का रहेगा। ऐसे कार्यों में बहुत सावधानी रखिएगा और 10 बार आप इस कार्यों को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कीजिएगा, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर
जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई विशेष प्रोजेक्ट आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप आत्ममंथन करते हुए थोड़ा सा एकांत में अपने लिए समय भी निकालेंगे, और जब हम हमारे लिए आत्ममंथन के लिए समय निकालते हैं तब हम हमारी गलतियों से कुछ न कुछ सीखते हैं और हमें कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है, ईर्ष्या करने वालों से सावधान रहना है, परिवार में तालमेल बनाकर चलना है। ये समय आपके नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता के भाव आपके मन में उत्पन्न कर सकता है। वहीं इस समय आपको अपने मामा मामी का पूरा साथ और दुलार देखने को मिलेगा। आपके जीवन में कठिनाइयां जरूर आएगी, परंतु संयम से आप उन कठिनाइयों को पार करते चले जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम से होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। जो काम आपके अटक गए थे वो आपके भाई बहनों की मदद से पूर्ण होते चले जाएंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। जो काम आपके अटक गए हैं वो कार्य आपके निर्विघ्न पूर्ण होते चले जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा ही, राजनीति में आपका प्रभाव क्षेत्र और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी नेताओं के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है और प्रसिद्धिदायक भी रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। इस समय आपने एक गलती करी और उस गलती का बहुत बड़ा नुकसान आपको देखना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल रहेगी, इसीलिए अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए प्रयासरत रहिए और ऐसा कोई रिस्की काम मत कीजिए जिससे आर्थिक स्थिति और अधिक डावाडोल हो जाए। वाहन चलाएं तो थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि वाहन चलाते समय एक्सीडेंट होने का खतरा भी बना हुआ है। सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन इस समय आपको जरूर करना है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर आपकी आध्यात्मिक भावना और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। भगवान के भजन पूजन कीर्तन में आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। वहीं कोई धार्मिक नॉवल के अध्ययन अध्यापन में आप निपुणता भी इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने परिवार के साथ में अच्छे से समय व्यतीत करेंगे। खासकर संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपने क्रियाकलापों से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। यानी वीकेंड आपके लिए लाभदायक और सफलतादायक रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। समय आपके लिए बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का रहेगा। ये समय आपकी वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वीक की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। इस समय आपको कुटुंब में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सामाजिक तौर पर आप गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। इस समय जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, मीडिया कर्मी हैं, कलाकार हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, उन सभी के लिए समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। घर की महिलाओं के लिए आप कुछ गिफ्ट्स भी इस समय खरीदते हुए और उन्हें प्रसन्न करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके पारिवारिक मुद्दे बड़ों की सहायता से सॉल्व हो जाएंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। वर्क प्लेस पर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना रहेगी। बॉस आपके कार्यों की हर जगह प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। आपके कुलीग्स के लिए भी आप आइडियल बनते चले जाएंगे। ये समय आपके लिए सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा। वहीं इस समय आप अपनी कोई छोटी मोटी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा समय आप अपने लिए, अपनी हॉबी को देने का भी प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय दूध, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए कम लाभ में ही संतुष्ट उनको रहना पड़ेगा। वहीं आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आने की संभावना बनी हुई है। घर में कलह का वातावरण बन सकता है, इसीलिए
घर के वातावरण को ठीक रखने के लिए आपको बहुत समझदारी से अपने पारिवारिक मुद्दों को हैंडल करना पड़ेगा। खासकर आपको इस समय अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है और उन्हें हर्ट कोई आपकी बात न हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। इसीलिए इस समय आपको अपनी बोली पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और बहुत संयमित होकर आपको अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। वर्क प्लेस पर भी कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है और लापरवाही की वजह से आपको बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आत्म मंथन से रहेगी। कुछ गलतियां आप कर बैठेंगे जिससे आपको सबक लेने की आवश्यकता है और इन गलतियों को आप समझेंगे और इन्हें सुधारने का प्रयास भी करेंगे। आपके घर के बड़ों को आपकी ये बात बहुत भाएगी और दादा दादी का पूरा मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। ये समय आपकी यश कीर्ति में वृद्धि करेगा, परंतु कर्म क्षेत्र में कुछ डिसीजंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। उसके लिए आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। वीक का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके पेंडिंग पड़े हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। जो काम आपके जीवन में अधूरे रह गए थे उन कार्यों में आप एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आप सोने और आभूषणों की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे और ये खरीदारी आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। सप्ताह का एंड आपके पराक्रम में और अधिक वृद्धि करेगा। प्रसिद्धि चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने की संभावना बनी हुई है। वर्क प्लेस पर आपको अपने कार्य के सिलसिले में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में दूरगामी यात्रा करनी पड़ सकती है, परंतु इस यात्रा में बहुत ही सतर्क होकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनर्गल खर्चों से हो जाएगी। बजट बिगड़ जाएगा। वीकेंड पर जो आपने मस्ती की है, वीकेंड पे जो आपने खर्चे किए हैं, उसका भुगतान अब करने का समय आया है। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाएं तो ठीक रहता है। चादर से अधिक पैर फैलाने पर हमें नुकसान की स्थितियां ही देखने को मिलती है। इसीलिए इस समय आपको बहुत सतर्क होकर चलना है। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा संभल कर चलें, आगे बढ़ें। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। कोई भी बड़ा या नया निवेश ना करें, उससे बचें। और शेयर मार्केट और लॉटरी जैसे कार्यों से तो जितना दूर रहें उतना ही आपके लिए उचित रहेगा। इस समय आपको अपने कार्यस्थल पर किसी से भी बहस का हिस्सा नहीं बनना है। किसी से मतभेद हो तो शांत रहें ताकि शांति से आप इस समय को निकाल सके। आवेश और गुस्से में बनी बनाई बात बिगड़ सकती है और आपके कामों में कई प्रकार के व्यवधान की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने परिवार से कुछ नई शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे। घर के बड़ों का सानिध्य आपके साथ रहेगा। दादा दादी का पूरा स्नेह और आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। जो काम आपके अटक गए हैं वो काम घर के बड़ों की मदद से द्रुत गति से पूर्ण हो जाएंगे। परंतु इस समय कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। यश और कीर्ति में आपकी वृद्धि होगी। वहीं आपके माता की सहायता से आपकी किसी बड़ी जिज्ञासा का हल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। घर के बड़ों की सहायता से आप अपने घर के बड़े बड़े मुद्दों को इस समय सॉल्व कर लेंगे। बिजनेस में आ रही प्रॉब्लम्स में आपको अपने मित्रों की सहायता देखने को मिलेगी और किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। तो ये था 28 जून से लेकर
4 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं महा उपाय के बारे में। देखिए, महा उपाय इस बार आपको क्या करना चाहिए। यदि आपके जीवन में ऋण संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको 5 बड़ के पत्ते लेने हैं और पीपल के पेड़ के नीचे इन बड़ के पत्तों को रख देना है और उसके ऊपर आपको आटे के 5 दीपक लगाने हैं और इन दीपक को लगाकर आपको बिना हाथ जोड़कर निकल जाना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये कार्य आपको हर मंगलवार के दिन करना चाहिए। ये कार्य जब तक आपका ऋण ना उतरे तब तक आप कर सकते हैं। इससे फटाफट से आपका पैसा चुकता हो जाएगा और आपकी टेंशन रिलीज हो जाएगी। तो छोटा सा और अच्छा उपाय, इसे आप जरूर करके देखिएगा। और मेरे द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई उपाय इसी प्रकार से रोज दिए जाते हैं। तो यदि आप हमारे इन अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। वहीं यदि आप घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।